दोस्तों, भारत ने बनाया ऐसा जनरेटर जो 80 साल तक देगा बिजली फ्री, ना तेल लगेगा, ना गैस, ना सोलर सिस्टम, फिर भी दिन रात बिना रुके बनेगी बिजली। अब अमेरिका और चीन की हालत हुई खराब। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि भारत ने यह किया कैसे। दोस्तों, भारत ने जो कर दिखाया है वह अब तक दुनिया के किसी देश ने नहीं किया। अमेरिका ने कहा था यह संभव नहीं, चीन ने कहा था यह बेकार की बात है, रूस ने कहा था यह सिर्फ कल्पना है, लेकिन भारत ने सबको गलत साबित कर दिया है। भारत ने बना दिया है ऐसा जनरेटर जो ना धुआं करता है, ना शोर करता है, ना किसी ईंधन पर चलता है। भारत ने तैयार किया है मैग्नेटिक जनरेटर। यह जनरेटर चलता है सिर्फ चुंबक की ताकत, ना पेट्रोल की जरूरत, ना डीजल, ना कोयले की जरूरत, ना गैस की। यह चलता है बिना थकान के। यह जनरेटर है तो छोटा, लेकिन ताकत ऐसी कि पूरी बिल्डिंग को रोशन कर दे। अब भारत ने वह हथियार बना लिया है जो बम से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह बिजली बनाता है और बिजली ही असली ताकत है। भारत अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। भारत अब खुद को बिजली देगा। भारत अब गांवों को रोशन करेगा। भारत अब कारखानों को नई ऊर्जा देगा। और सबसे बड़ी बात, अब भारत दुश्मनों को बिजली के दम पर जवाब देगा। अब सेना की पोस्ट बिजली से चमकेगी, बिना जनरेटर, बिना डीजल। अब हमारी मिसाइलें खुद की ऊर्जा से तैयार होंगी। अब हमारा रेल सिस्टम दिन रात दौड़ेगा बिना रुके। अब खेतों में पंप चलेंगे बिना बिजली कटौती के डर के। यह सब होगा भारत के मैग्नेटिक जनरेटर्स। अब तक यह तकनीक सिर्फ सोच में, कुछ YouTube वीडियो में लोग इसे दिखाते थे, लेकिन कोई देश इसे बना नहीं पाया। अमेरिका ने बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम। चीन ने इसके लिए फंडिंग की, लेकिन असफल रहा। रूस ने इसे विज्ञान की गलती बताया, लेकिन भारत ने ना शोर मचाया ना ड्रामा, चुपचाप इसे बना। DRDO और कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज ने मिलकर इस पर काम किया। एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें सिर्फ चुंबक लगे हैं और वही बिजली बना रहे हैं। कोई बैटरी नहीं, कोई सोलर पैनल नहीं। यह जनरेटर दिन रात चलेगा बिना रोके। भारत के वैज्ञानिकों ने ऐसा सिस्टम तैयार किया जो खुद से चलता है और अनलिमिटेड बिजली देता है। अब सरकार इसे छोटे गांवों, सीमावर्ती इलाकों और सेना की पोस्ट में लगाने जा रही है। अब जो इलाका आज तक अंधेरे में था, वहां उजाला होगा, वह भी फ्री में। अब जो लोग बिजली के बिल से परेशान थे, वह अब बिजली बेचेंगे। अब भारत अपने दुश्मनों को टेक्नोलॉजी से जवाब देगा। अब जब पाकिस्तान या चीन बिजली काटने की धमकी देंगे, भारत बोले हमें जरूरत नहीं। अब भारत की फैक्ट्री 24 घंटे चलेगी। अब ट्रेनों में पावर फेल नहीं होगा। अब बुलेट ट्रेन भी अपने सिस्टम से चलेगी। अब भारत के पास है एक ऐसा कार्ड जो पूरी दुनिया के सिस्टम को हिला सकता है। अब भारत पर कोई ऊर्जा का दबाव नहीं बना सकता। अमेरिका डरा हुआ, चीन बौखलाया हुआ है, रूस सोच में डूबा है और पाकिस्तान वह अभी तक समझ ही नहीं पा रहा कि हुआ क्या। अब भारत में जो बिजली बनेगी वह सस्ती, टिकाऊ होगी और अपने दम पर। अब कोई विदेशी कंपनी हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकती। अब कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता हमें मजबूर नहीं कर सकता। अब हम अपनी ऊर्जा नीति खुद बनाएं। अब हम अपने फार्मूले से पूरी दुनिया को पीछे छोड़ें। अब भारत सिर्फ तकनीक नहीं बना रहा, अब भारत इतिहास बना रहा है। अब भारत वह कर रहा है जो अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं था। अब हमारी ताकत हमारी बिजली, और इस बिजली का राज हमारा मैग्नेटिक जनरेटर। तो अब सवाल ये जनरेटर काम कैसे कर है, इससे बिजली कैसे उत्पन्न होती, इसे बनाने में क्या तकनीक लगती, इसमें कौन कौन से उपकरण लगे होते हैं, इससे कितनी सस्ती बिजली मिलती है, कितने सालों तक यह जनरेटर चलता है, क्या यह बड़े शहरों को भी चला सकता है, क्या इससे पूरा देश रोशन किया जा सकता है। इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की यह कामयाबी पूरी दुनिया में गूंजे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। अब बात करते हैं असली ताकत की, असली तकनीक की, असली खेल की। भारत ने जो मैग्नेटिक जनरेटर बनाया है वह कोई छोटा मोटा जुगाड़ नहीं है, यह एक पूरी क्रांति है। यह वो क्रांति है जो ना तेल से डरती है, ना बिजली कटौती से। यह जनरेटर अब हर भारतीय की जिंदगी बदलने वाला है। भारत ने जो जनरेटर तैयार किया है वह चलता है सिर्फ चुंबक की ताकत से। ना पेट्रोल की जरूरत, ना डीजल की, ना कोयले की जरूरत, ना गैस की। यह चलता है बिना रुके, बिना थमे, बिना थकान के। यह दिन रात बिजली बनाता है और वह भी लगातार। इसके पीछे का सिद्धांत बहुत सीधा है। जब कोई चुंबक किसी कंडक्टर कॉइल के पास से घुमाया जाता है तो उससे इलेक्ट्रिक करंट बनता है। इसी को इंडक्शन करंट कहते हैं और यही इस जनरेटर की बुनियाद है। भारत ने इस प्रक्रिया को बहुत ही ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया है। इसमें सामान्य मैग्नेट नहीं, बल्कि हाई ग्रेड रेयर अर्थ मैग्नेट्स लगाए गए हैं। यह चुंबक सामान्य चुंबकों से 50 गुना ज्यादा ताकतवर हैं। इन चुंबकों की गति और दिशा इस तरह से सेट की गई है कि यह लगातार घूमते रहे
और कॉइल में करंट बनता रहे। एक बार जब सिस्टम शुरू हो जाता है तो उसे फिर रुकने की जरूरत नहीं होती। ये खुद को ही चलाते हैं और खुद ही बिजली बनाते रहते हैं। इसमें एक बार स्टार्टिंग पावर दी जाती है जो एक छोटी बैटरी से मिलती है। उसके बाद यह जनरेटर अपने आप लगातार चलता रहता है और बिजली बनाता है। इसे सेल्फ सस्टेनिंग फ्री एनर्जी जनरेटर कहा जाता है। इसमें हाई पावर रेयर अर्थ मैग्नेट्स, मल्टी लेयर कॉइलिंग सिस्टम, लो फ्रिक्शन रोटर, एकदम सटीक एक्सेस सेटअप, स्मार्ट कंट्रोलर चिप, कैपेसिटर बूस्ट यूनिट और हीट मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है। यह पूरा सिस्टम साइलेंट है, ना कोई आवाज ना वाइब्रेशन, इतना स्मूथ कि इसके पास बैठकर भी आवाज नहीं आती। इसका साइज बहुत छोटा है लेकिन इसकी ताकत बड़ी है। एक छोटा सा जनरेटर जो टेबल फैन जितना बड़ा है वो 5 किलोवाट तक बिजली बना सकता है, यानी एक पूरा घर चल सकता है। फ्रिज, टीवी, एसी, लाइट, पंखा, मोटर, सब कुछ। अगर इसे थोड़ा और बड़ा बना दिया जाए तो एक पूरा गांव भी इससे चल सकता है। इसका इंडस्ट्रियल वर्जन एक पूरी फैक्ट्री को बिजली दे सकता है। भारत ने इस सिस्टम को स्केलेबल बनाया है ताकि इसे छोटे से बड़े साइज में बनाया जा सके। अब बात करते हैं कि इससे बिजली कितनी सस्ती मिलती है। इसका सीधा सा जवाब है बहुत सस्ती, क्योंकि इसमें कोई फ्यूल नहीं लगता, कोई इंजन नहीं है, कोई घिसने वाला पार्ट नहीं है। एक बार लगा दिया तो बस चलता रहेगा। स्टार्टिंग में जो खर्च होता है वह भी 3 से 4 साल में निकल जाता है। उसके बाद सालों तक बिजली फ्री में मिलती है। सरकार इसे और सस्ता करने के लिए सब्सिडी भी दे रही है। जैसे सोलर सिस्टम पर सब्सिडी मिलती है वैसे ही इस पर भी मिल रही है। सरकार ने 5 कंपनियों को इस पर काम करने की जिम्मेदारी दी है। इनमें DRDO की यूनिट, इसरो के वैज्ञानिक, टाटा पावर, रिलायंस, GTH और मैग्ना इंडिया नाम का एक स्टार्टअप शामिल है। इस जनरेटर की उम्र कम से कम 25 से 30 साल है, जिसमें किसी तरह की मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती। हर 5 साल में बस एक चेकअप होता है और वो इतना आसान है कि गांव के लोग भी इसे सीख सकते हैं और खुद कर सकते हैं। अगर आप एक साल में 20 से 00 बिजली बिल में देते हैं तो यह जनरेटर आपको 3 साल में वह पैसा वापस कर देगा। उसके बाद जो भी बिजली बनेगी वह पूरी तरह मुफ्त होगी। अब सरकार इसे सीमावर्ती इलाकों, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल, गांवों के स्कूलों, हेल्थ सेंटरों, रेलवे स्टेशन, सेना की चौकियों और मोबाइल कंट्रोल यूनिट्स में लगा रही है। आने वाले समय में इसे मेट्रो ट्रेनों में लगाने की तैयारी है। चीन के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है। अमेरिका भी इसमें फेल हो चुका है। रूस ने तो इसे नामुमकिन माना था। अब भारत इसे अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और साउथ अमेरिका में एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है। अब भारत न सिर्फ अपनी बिजली खुद बनाएगा बल्कि दूसरों को भी देगा। अब भारत की ऊर्जा नीति भारत खुद तय करेगा। अब कोई हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अब कोई हमें बिजली के नाम पर रोक नहीं सकता। अब हम आत्मनिर्भर हैं। अब हम अपनी फैक्ट्री, अपने खेत, अपनी सेना, अपने स्कूल और अपने शहर खुद बिजली से रोशन करेंगे। अब किसान को बिजली के बिल से डरने की जरूरत नहीं। अब जवान को अंधेरे में बॉर्डर पर खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। वैज्ञानिकों को दुनिया को जवाब देने के लिए अमेरिका जाने की जरूरत नहीं। अब हमारे पास अपना सिस्टम है, अपनी तकनीक है और अपनी ताकत है। भारत का यह मैग्नेटिक जनरेटर सिर्फ एक मशीन नहीं है, यह आने वाले युग का रास्ता है। यह वो दरवाजा है जो भारत को ऊर्जा सुपर पावर बना देगा। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।